अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची से एक बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रांची दौरा। आज रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी खबर देखिए, करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। रांची प्रभात तारा मैदान में कार्य समिति की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा की जाएगी। अमित शाह के रांची दौरे को लेकर तैयारी तेज है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बैठक में शामिल होंगे। तो संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी का मिशन झारखंड पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक करने वाले हैं। और चुनाव के दृष्टिकोण से ये बैठक महत्व रखता है, क्योंकि चुनाव के पूर्व इस विस्तृत कार्य समिति की बैठक में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। क्योंकि अमित शाह जी के बारे में सबको पता है कि उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और अमित शाह के झारखंड दौरे पर आने से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री को आने से झारखंड की फिजा में कोई बदलाव नहीं आएगा। जनता ने मन बना लिया है, फिर से गठबंधन की ही सरकार बनेगी। देख लिए 14 को 14 था, रिजल्ट आपके सामने है। फिर कोई 60 पार बोल रहा है, कोई 65 पार बोल रहा है। इसके पहले भी था 65 पार। तो तय जनता कर दी है कि 65 पार कौन जाएगा, कौन काम करता है, कौन सा सरकार। बीजेपी की जनाधार घसका है और दिन प्रतिदिन घसक रहा है। ये अब कहीं से वापस आने की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन यहाँ पे मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और देखिए, रांची से एक बड़ी खबर। कमलेश को ईडी का छठा समन 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 5वें समन के बाद भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा। कमलेश के वकील ने पत्र के जरिए समन के कारण की जानकारी मांगी थी। आपको बता दें कि कारोबारी कमलेश जमीन घोटाले का आरोपी है और उस पर ग्रामीणों के जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। और इसी को लेकर ईडी उसे पहले 5 बार समन भेज चुकी थी, लेकिन न पूछताछ के लिए और न पूछने पर ईडी ने छठा समन जारी कर दिया है। 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 5वें समन के बाद भी ईडी दफ्तर कमलेश नहीं पहुंचा। कारोबारी कमलेश जमीन हड़पने के मामले में बता दें आपको कि ईडी ने शिकंजा कसना चाहा है कमलेश पर, लेकिन 5वें समन के बाद भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचा है कारोबारी कमलेश। और खबर बेगूसराय से है, जहां बीरपुर थाना क्षेत्र के पबड़ा ढाब घाट की बूढ़ी गंडक नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। परिवार वालों ने 3 शवों को बरामद कर लिया है, जबकि एक बच्चे का शव बरामद नहीं हो पाया है। खोजबीन अभी भी जारी है। मौके पर बीरपुर थाना अध्यक्ष, सीईओ, बीडीओ समेत जनप्रतिनिधि मौजूद है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे स्कूल से लौटने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए थे। इसी समय यह हादसा हुआ। सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। पबड़ा ढाव, जो कि भवानंदपुर पंचायत के पानापुर नया टोल में पड़ता है, एक ही परिवार के 4 बच्चे स्कूल से आने के बाद वो नदी में नहाने चले गए। उसमें बारिश हो रही थी और चारों की डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर हम वहां पर गए और वहां पर एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर और वहां पर थानाध्यक्ष की बड़ी तत्परता थी। घटना 4 बच्चा डूबने की सूचना मिली थी और 4 बच्चा जो है, बारिश उस समय हो रही थी, वो स्कूल से आया, बैग घर पे रखा, उसके बाद साइकिल से नदी की ओर नहाने चला आया। नहाने के क्रम में चारों बच्चा की डूबने की सूचना है, जिसमें 3 बच्चे की शव बरामद हो गई है। एक बच्चा का शव नहीं मिला है। हम लोग पूरा ग्रामीण प्रशासन टीम, सारा एनडीआरएफ की भी टीम आ रही है और जब तक वो एक बच्चा नहीं मिलता हम लोग यहाँ कैंप करेंगे। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा शुरू हो गई है। 22 जुलाई तक ये परीक्षा चलेगी। 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा होगी। मार्च महीने में टायर 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। बीपीएससी इस बार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा करा रही है, ताकि लीक होने की कोई गुंजाइश ही न रहे।
बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा 19 जुलाई यानी शुक्रवार से शुरू हुई। टीआरई 3 नाम से चर्चित यह शिक्षक बहाली प्रक्रिया 22 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी। शिक्षक बहाली के पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। इसमें बड़ी संख्या में बिहार के अलावा कई राज्यों से अभ्यर्थी शामिल हुए। 4 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। देखिए, आयोग ने स्वच्छ एग्जाम कराने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं और अकॉर्डिंगली सेंटर पर सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। मार्च महीने में तीसरे चरण की बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से फुल प्रूफ व्यवस्था का दावा किया गया है। दावा है कि पेपर लीक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सेलफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं है। यही नहीं, हर परीक्षा केंद्र पर औसतन 25 कैमरे लगाए गए हैं। मतलब ये कि करीब 10,000 से ज्यादा कैमरों की नजर से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा को कराने के लिए स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही थी। खुद आयोग के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयोग के चेयरमैन खुद यहां मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग स्क्रीन सभी के आगे है और देखिए स्क्रीन पर जो है किस तरह से बारीकी से नजर रखी जा रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का है। इसमें सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग के अंदर ही हो रही है। 2 चरणों की शिक्षक बहाली में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं और अब तीसरे फेज में 87,774 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। यानी बिहार में नौकरी की बहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान 4 मुन्नाभाई पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि एमआईटी रामबाग से संतोष कुमार, सुमोद कुमार और रवि रंजन को गिरफ्तार किया गया, जबकि कन्या उच्च विद्यालय से रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुन्नाभाई रोहित कुमार अपने दोस्त राहुल कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। जब कन्या उच्च विद्यालय के शिक्षकों को शक हुआ है तो उसने लड़के से पूछताछ की, तब सारा भेद खुला। इसके बाद खजांची हाट थाना पुलिस को बुलाकर रोहित को सौंप दिया गया। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर केंद्राधीक्षक मीडिया से भागते नजर आए। लड़का जो पकड़ा है, क्या चीज में पकड़ा है, क्या मामला था? आइए सेंटर पर आइए। इतना बोल दीजिए ना। मुजफ्फरपुर में भी नीतीश्वर सिंह कॉलेज में शिक्षक बहाली परीक्षा में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। दूसरे की जगह यह फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच के दौरान प्रभात कुमार उर्फ रविकांत पकड़ा गया। प्रभात कुमार ने स्वीकार किया कि गांव के ही रहने वाले रंजन कुमार की जगह है वो परीक्षा देने आया था। 2,65,000 में पूरी डील हुई थी। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। परीक्षार्थी किसी और के बदले में परीक्षा दे रहा था। रंजन कुमार के जगह पे प्रभात कुमार नाम का लड़का परीक्षा दे रहा था, जिसकी पहचान होने पे उसे गिरफ्तार किया गया और उसके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की गई। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पहले दिन की परीक्षा समाप्त हुई और देखिए परीक्षा के लिए भोजपुर जिले में 14 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 9,400 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। परीक्षा देकर निकल रहे छात्रों से जब न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार की परीक्षा से वो लोग काफी खुश हैं, क्योंकि कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा ली गई और परीक्षा के सवाल भी काफी आसान थे। कैंसिल होगा और उतना भी बिहार गवर्नमेंट मतलब कमजोर नहीं है, बीपीएससी कमजोर नहीं है कि बार बार पेपर कैंसिल होने दो। और यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छा था कि मतलब कड़ी निगरानी से पेपर हो रहा था और किसी तरह से यहाँ पर तो नहीं लग रहा था कि पेपर लीक होने की कोई संभावना है। ये पेपर बहुत इजी था, काफ़ी टफ नहीं था और पहले के तुलना में क्वेश्चन मॉडरेट ही था और टाइम टेकन भी ज़्यादा नहीं था। कैसा रहा पेपर परीक्षा अच्छा रहा, बहुत अच्छा। उम्मीद था कि अच्छा पेपर आएगा? बहुत अच्छा था। क्वेश्चन कैसे थे? अच्छे थे। मैथ साइंस के तो बहुत अच्छे पेपर थे। साइंस के पेपर बहुत आसान था और मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाया था, बाकी सब क्वेश्चन आसान था। पिछला वर्ष भी आसान क्वेश्चन था। परीक्षा कैसे निगरानी में ली जा रही थी? कड़ा पूरा निगरानी? हाँ, पेपर बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह हुआ था इस बार, पहले से भी ज़्यादा। इस बार निगरानी ज़्यादा थी। निगरानी ज़्यादा था और क्वेश्चन का सेट भी 12 सेट में आया है।
बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जहानाबाद में परीक्षा के लिए 14 केंद्र बनाए गए थे। पहले दिन परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र आसान था। साथ ही परीक्षा केंद्र पर निगरानी के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन के लिए कट ऑफ 95% से ज्यादा रहेगा। हिंदी अच्छी आई थी, पढ़ा हुआ जो था सब पढ़ा हुआ आया था। सबसे ज्यादा टफ क्या था? करेंट था, मतलब मैथ तो बिल्कुल नहीं आई थी। पेपर बहुत अच्छा था। टफ क्या था? टफ जीके जीएस वाला थोड़ा सा करंट जो था वही था, नहीं तो और कोई चीज टफ नहीं। हिंदी था तो अच्छा ही है। अच्छा, कितना पर सिलेक्शन का उम्मीद है? मुझको लगता है 95+। 95+। मेरिट हाई है। कौन सा टफ पोर्शन था? हिंदी बहुत इजी थी। अच्छा। लेकिन जो जनरल वाले सब्जेक्ट थे वो भी वही बस थोड़ा टफ। अच्छा आया था, इजी आया था, हिंदी सबसे इजी आया था। जीके जीएस के क्वेश्चंस एवरेज आए थे। और जहानाबाद में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त होते ही रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। कई परीक्षार्थी ट्रैक पर उतरकर जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़ते दिखे। भीड़ की वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान टिकट काउंटर पर भी भारी भीड़ नजर आई। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों से और राज्यों से अभ्यर्थी जहानाबाद आए थे, जिसके बाद परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षार्थी जहानाबाद स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन आते ही भीड़ के कारण लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आजमगढ़ से। तो अभी निकल जाना है? हाँ। तो ट्रेन है? यस यस। बहुत भीड़ है काउंटर पर। बहुत भीड़ है और शेडिंग भी नहीं है, इस वजह से धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जो है जहानाबाद में 14 केंद्र पर ली जा रही है। लगभग 8000 छात्र परीक्षा के और जो परीक्षार्थियों की भीड़ है आप देख सकते हैं। ट्रेन आई है, ट्रेन के दोनों साइड में परीक्षार्थी है। यूपी तो जगह मिल गई, आप खुशकिस्मत हैं। बाकी आपके जो दोस्त हैं, जो सहपाठी हैं, उनको जगह मिली? किसको मिल गई, किसको नहीं मिली। कुछ लक्की थे जिनको जगह मिल गई, लेकिन कई सारे छात्र जो हैं वो स्टेशन पर रह गए। अब अगली ट्रेन का इंतजार करेंगे। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक नर्सिंग की छात्रा का अपहरण कर लिया। मामला मटिहानी थाना क्षेत्र की है, जहां पर कोमल कुमारी नामक की नर्सिंग की छात्रा का सरेआम अपराधियों ने अपहरण कर लिया। परिवार वालों का कहना है कि कोमल कुमारी अपने दरवाजे पर टहल रही थी। उसी समय एक बाइक से 2 अपराधी पहले आए। इसके कुछ ही देर के बाद एक कार लेकर के तकरीबन 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे और घात लगाकर बैठे रहे। शाम के वक्त जब छात्रा गया को बता दें आपको, छात्रा गाय को चारा देने के लिए गई, तभी पहले से घात लगाए हुए अपराधियों ने जबरन छात्रा को कार में बैठाकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस प्रेम प्रसंग की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के गया हाट के मैट्री के एक स्कूल में साइंस लैब में केमिकल रिएक्शन की वजह से 10 से ज्यादा बच्चों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल बच्चों की हालत ठीक है। मामले की सूचना मिलते ही खुद SHO स्कूल पहुंची और लैब की जांच की। घटना को लेकर प्रिंसिपल का कहना है 8वीं कक्षा के बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बच्चों की लापरवाही से रिएक्शन हुआ, जिससे बच्चे और साइंस टीचर रिएक्शन की चपेट में आ गए। फिलहाल सभी ठीक है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। हम बैठे हुए थे तो पहले मतलब अपाची से आया, फिर मतलब अपाची से देखते गया, फिर 15-20 मिनट के अंतराल पे मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके के डॉक्टर ML दास एकेडमी स्कूल में है, जहां पर कल केमिकल जो केमिस्ट्री लैब है उसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान करीब आधा दर्जन बच्चे जो हैं वह जख्मी हो गए थे। उसमें सर था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एक्सप्लोजन नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी में कुछ बच्चा कॉर्क को खींचता है, कॉर्क के खींचने के बाद वो केमिकल एक्सोथर्मिक होता है तो अचानक उछल जाता है, जो उड़ के बच्चे
तो सिर्फ वो पढ़ने से मतलब एसिड की तरह मतलब एसिड नहीं, वो बेस था, क्योंकि बेस है तो बेस पड़ेगा तो उसका भी कोरेसिव नेचर होता है, जिसके कारण वैसे बच्चे एक दो बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। बहुत गंभीर नहीं है सर, वो डॉक्टर से भी हम मिले हैं, बच्चे से भी सुबह में आज भी मिले हैं, इस तरह का कोई बहुत गंभीर। केमिस्ट्री लैब में जो टीचर थे वो थे कुछ बच्चों की गलती की वजह से शायद वो उसको हटा दिया गया था और इसी कारण से कुछ ऐसा रिएक्शन की वजह से बच्चे कुछ जख्मी हो गए थे। उन लोग का इलाज करवा दिया गया है, बच्चे भी सुरक्षित हैं और घर पर उनका इलाज चल रहा है, अभी इलाज में डॉक्टर की देखरेख। तो रजनीश मिश्रा जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि बच्चे की लापरवाही थी। कॉक जो होता है, जो परखनली या फिर अन्य जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको उसके कॉक को खोल दिया था, जिससे केमिकल जो है वह उसी केमिकल के छींटे से कई बच्चे जो है वह जख्मी हो गए थे। हालांकि इस घटना में कई बच्चे, करीब 10 से अधिक बच्चे बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सबकी हालत ठीक है, वह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना और अरवल जिले के बॉर्डर पर मुंगिला गांव में कुछ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक बंदूक भी बरामद की, लेकिन पुलिस के पास अभी तक हत्या के आरोपियों को कोई सुराग नहीं है। हत्या किस वजह से की गई है अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान पीडीएस डीलर के बेटे ओम प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना का कारण अभी पता नहीं चला है, जांच चल रही है। 100 के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां वात्सल चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया और पटना गया सड़क को जाम कर दिया। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी और टाउन थाने के इंस्पेक्टर से धक्का मुक्की की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसी अस्पताल में कुछ दिन पहले भी एक बच्चे की मौत हो गई थी। घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब धक्का मुक्की सड़क पर हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क को भी जाम कर दिया गया, पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन यहां पर जो परिजन थे और पुलिस कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। वो तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। परिजन का आरोप था कि बच्चे की डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हुई है, उसको लेकर उन्होंने सड़क जाम किया था, सब तुरंत हटा दिया गया और बोला गया है कि जो भी है नियमानुसार आप आवेदन दीजिए, उसके नियमानुसार जांच। कितना देर सड़क जाम हुआ था? लोगों ने किया था बट पुलिस ने तुरंत तत्काल। मुजफ्फरपुर के खैरा गांव में एक घर में से 32 सांप के अंडे और 16 कोबरा सांप के बच्चे मिले हैं। जब घर में रहने वालों को इसकी भनक पड़ी तो परिवार से प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद घर में से 16 कोबरा के बच्चे और 32 सांप के अंडों का रेस्क्यू किया। कुणाल जी को बुलाया तो उन्होंने बुलाया रिक्शा टीम को और मेरे घर से सांप पकड़े गए टोटल, और हम लोग संतुष्ट है इससे। कितना सांप पकड़ा गया? 16 पकड़ा गया है और 16 हम लोगों ने धीरे धीरे पकड़ के फेंक दिए हैं बाहर। हमारे हाथ में सांप है जिसमें 16 सांप है। जी सर। इसको कोबरा भी बोला जाता है। जी सर। बिहार में कोबरा है और उसके साथ 32 अंडे मिले हैं। ठीक है, और इनकी बहुत मतलब उपलब्धि रही है इनकी, और हम लोगों के लिए इतना सराहनीय रहा है कि कितना भी धन्यवाद करें वो कम ही है इस टीम को। इस घर को जब हमने छानबीन किया तो 32 अंडे जो फूट चुके थे, मैच्योर हो चुके थे, उसके बच्चे आप देख रहे हैं कि इस डब्बे में 16 है, जिसको हम लोग सांप का बच्चा स्नैकलेट्स कहते हैं। ये इंडियन कोबरा है और इस घर के 3 रूम को हम लोगों ने पूरे बारी बारी से गड्ढा खून के इसके जो होल होते हैं, जो जिसको बिल कहते हैं, ये अपना बिल नहीं बनाता, ये चूहे के बिल में रहते हैं और उसमें से अंडे के अवशेष भी प्राप्त हुए। कैमूर सेंचुरी एरिया में धड़ल्ले से पत्थर की तस्करी की जा रही है। आपको जानकारी दें कि बड़वान कला, रामगढ़, पटपरी, रौता, खटकारी, दीघर पंचायत में लगातार तस्करी हो रही है। पत्थर माफिया पहाड़ को काटकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं, जबकि वन अधिनियम एक्ट के तहत पहाड़ को काटना और पहाड़ी मुरम को बेचना अवैध है, लेकिन माफिया फिर भी पहाड़ों को लगातार तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं।
पूर्वी सिंहभूम के सांड्रा पंचायत में पानी से भरे खेत में मादा हाथी का शव मिला है और ये इलाका पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। कहा जा रहा है कि देर रात पश्चिम बंगाल के बागपुर से 10 से 12 हाथी का झुंड झारखंड की ओर आया और खेत में घुस गया। सुबह होने से पहले ही ये हाथी वापस पश्चिम बंगाल लौट गए। जब किसान खेत के करीब पहुंचे तो वहां पर मादा हाथी का शव मिला है। हाथी की मौत के कारण फिलहाल अभी पता नहीं लगाया जा सका है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।